मेरे हिसाब से होनी चाहिए पेंशन। जब बंद की गई तब भी उनको सोचना चाहिए था। नहीं, पेंशन तो होनी चाहिए। अभी सोशल सिक्योरिटी है तो पेंशन तो होनी चाहिए। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो है पेंशन योजना का। आपको याद होगा 1 अप्रैल 2004 को पेंशन सरकारी कर्मचारियों की बंद कर दी गई। उसके बाद से लगातार उनके प्रदर्शन हुए, लेकिन लोग फिर ठंडे पड़ गए। अब राहुल गांधी का कहना है कि गुजरात में अगर गुजरात वो जीत जाते हैं फिर से पेंशन योजना शुरू कर दी जाएगी। चलिए लोगों से बात करते हैं कि क्या पेंशन योजना शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजीव माथुर। राजीव जी, पेंशन योजना जो बंद हुई उसके बाद से क्या दिक्कतें आपको समझ में आई, लोगों को क्योंकि क्या दिक्कतें समझ में आई, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या शुरू होनी चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो पेंशन सबके लिए होनी चाहिए शुरू, क्योंकि एक आय का जरिया रिटायर्ड लोगों के लिए वही होता है पेंशन का। तो पेंशन होनी चाहिए, उससे एक तो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है बच्चों पे। दूसरे इतने साल कमाया है फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए वो भी ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से होनी चाहिए पेंशन। हाँ जी। क्या सोच के बंद किए होंगे? क्या कैसे पॉलिसीज़ हैं, अपने पॉलिटिकल स्टंट्स हैं ये सब, इसलिए बंद की होगी। लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए, पेंशन कंटिन्यू रहनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए। अच्छा, जो बात करता है पेंशन की, क्या आप उसका समर्थन करते हैं, उस पार्टी का? नहीं, पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, लेकिन पेंशन होनी चाहिए ये समर्थन है। पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं इसमें। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जीविका का एक ही साधन रहता है रिटायर्ड लोगों का, और उनको एक मोरल सपोर्ट भी रहती है अगर पेंशन होगी तो। आपने सीधे तौर पे कहना है कि पेंशन होनी चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मैं PN जोशी। जोशी, ये एक फिर से चर्चा में आ गया है कि पुरानी पेंशन शुरू होनी चाहिए। हाँ। राहुल गांधी ने भी बात कह दिया है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए शुरू? नहीं, पेंशन तो होनी चाहिए। अभी सोशल सिक्योरिटी है तो पेंशन तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, जो बोल रहा है उसके समर्थन में रहेंगे आप पार्टी के? नहीं, जो भी है मतलब पेंशन होनी चाहिए, चाहे जो भी बोले पार्टी बोले हैं। अच्छा, पेंशन खत्म करने का क्या रीजन क्या रहा होगा, क्या सोच के? पेंशन तो इसलिए ख़त्म की होगी जो गवर्नमेंट ने, क्योंकि जिसमें बर्डन वगैरह कम आए। तो अब फिर से आएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो किसी को मिलेगा तो किससे जाएगा। अगर लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उनको, तो अल्टीमेटली जब कोई देगा तभी तो सपोर्ट मिलेगा ना। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, तब तो खर्चा बढ़ेगा ना। तो तब आप कैसे मिलेगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि होनी चाहिए? आप तो कह रहे हैं होनी बिल्कुल। मैं तो लोगों के लिए कह रहा हूँ ना, लोगों के लिए होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, बिल्कुल 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 होनी चाहिए। आपका क्या विचार है? उनके विचार से सहमत हैं। बिल्कुल सहमत। घर के मालिक को चाहिए कि कितना पैसा उसके पास है उस हिसाब से वो अरेंजमेंट करेगा। आपके बच्चे अगर आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आप सब चीज़ नहीं दे सकते हैं। बस आप अपने पॉकेट के हिसाब से अलाउ करेंगे। देश की क्या स्थिति है उस हिसाब से देश के जो लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे। थिंकिंग नहीं, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैं एकदम आपके समर्थन में। मुझे एक आध दो चीज बता दीजिए, क्योंकि मैं जाता हूँ लोगों से, लोग कहते हैं कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, गरीबी और बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ गई है। कब किसने गरीबी बढ़ा दी? महंगाई है, देखिए तो आप व्यापार यहाँ पर खड़े हैं, क्या महंगाई है। लोगों के पास पॉकेट में इतने पैसे हैं कि लोग परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ गई। क्या महंगाई? नहीं, मेरी नहीं बढ़ पाई, मेरे पास कैसे नहीं, आप यू आर इन। थैंक यू। चलिए, देखा आपने कि जो हैं, जो अब मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन जो हैं भक्त वो हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं बोल सकते। सिंपल तौर पे हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, पुरानी पेंशन योजना के बारे में आज हम लोग निकले हैं। क्या लागू होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए भाई। उनका परिवार, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो सर्विस में रहा है जी, और रिटायर हो गया जी, और रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड जो हैं वो तो कुछ हाथ पांव मार लेते हैं करके वो अपना जीविका अपनी पत्नी के साथ रह लेते हैं जी। लेकिन शरीर तो थकेगी ना। थकने के बाद ना बहू पूछती है ना बेटा पूछता है, तो बेहाल घूमते हैं। नहीं, क्यों घूमते हैं? आत्मनिर्भर बने ना। अरे अब 70 साल की आयु हो गई तो आत्मनिर्भरता कितनी आएगी आप बताओ ना। आज तुम जवान हो, मतलब पेंशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से होना चाहिए। मतलब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पहले की तरह फिर से मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और
मतलब ऊपर बैठे हुए लोग कहते हैं आत्मनिर्भर बने, खुद पकौड़ा तल लें, तो अपना खुद भी तो आदमी काम कर सकता है, पेंशन न ले तो। भाई ये तो अच्छी बात है, हाथ पांव मारना समाज के लिए हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। लेकिन कंडीशन आप यदि व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए उस व्यक्ति का, आप बताओ। मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पेंशन होना चाहिए, लेकिन लोग मेरा विरोध करते हैं। करेंगे, करने वाले समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं। मतलब आप समर्थन करते हैं पेंशन योजना लागू होनी चाहिए? होनी चाहिए। देख लीजिए, इनका साफ तौर पे कहना, और 2-3 पॉइंट इनके बहुत अच्छे हैं जो आपको बता दूं कि मैं आप इनके एक पॉइंट है कि बेटा बहू के ऊपर निर्भर न हो कोई बुजुर्ग, इसलिए पेंशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? देखिए, सीधे तौर पे इनका कहना। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग और एक सीनियर पर्सन है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक सिन्हा। सिन्हा जी, पुरानी पेंशन को लेकर फिर से बात उठाई जा रही है, मामला गर्म हो रहा है, क्या बोलेंगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बुजुर्ग 60 साल का हो जाता है उसे रिटायरमेंट कर दिया जाता है सेवानिवृत्त जी। उसके बाद उसके रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिलते हैं वो परिवार के जो ओरिजिनल खर्चे हैं उसी में उसका समाप्त हो जाता है। जीने खाने के सहारे के लिए कुछ पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को जी। अब कैसे क्या करे सरकार, ये उसकी अपनी योजना है, क्या बजट है, कहाँ से निकालेंगे वो, है ना? पहले भी तो निकालते रहे ना। तो पहले निकालते रहे, लेकिन सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर बढ़ा लिया है, कुछ करके तभी तो पेंशन योजना बंद की। जब बंद की गई तब भी उनको सोचना चाहिए था। ठीक है, बंद किया किसी योजना में, उस पैसे को डाल करके या कोई और खर्चे बढ़ा करके, लेकिन रिटायरमेंट व्यक्ति के लिए भी उनको सोचना चाहिए। मतलब आपका कहना है पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होनी चाहिए? मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, मगर कुछ तो रहम करना चाहिए, राहत देनी चाहिए। अच्छा, क्या सोच के बंद किया होगा? अब ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। 2004 में बंद किया था 1 अप्रैल को, वो मनहूस दिन सबको याद है। ठीक है, हम तो किसी भी सरकार को राजा ही मानते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्या उसकी अच्छी योजनाएं हैं। क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है, वो अपने हिसाब से वो सच्चा काम करने की कोशिश करता है ताकि हम फिर से दोबारा आ सकें, कुर्सी हमारे से जाने ना पाए। उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं कहीं जो उनके मतलब तो उस गलतियों को आप माफ़ करना चाहेंगे कि आप नहीं माफ़ करना चाहेंगे? माफ़ की बात ही नहीं है। हाँ, जो नई सरकार आती है उसको उन पे विचार करना चाहिए। बिल्कुल। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि लागू होना चाहिए। देखिए, अब किसी के बारे में क्या कहें, वो लोग बहुत बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं। नहीं, आप बहुत सीनियर हैं, आपके सामने सब बच्चे हैं। सही है, नहीं, वो बहुत बड़े हैं, मतलब लागू होना चाहिए। बड़े हैं, वो भी बड़े हैं, सब मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, सब बड़े हैं। तो इन लोगों के बारे में कोई चलिए अब जरा हट के 70 सालों में कुछ विकास हुआ है? 70 सालों में विकास नहीं हुआ था, अब जाके हुआ। 70 सालों में विकास तो तब भी हुआ और अब भी हो रहा है। अच्छा, पहले हुआ है? बिल्कुल हुआ है। नहीं, लोग को तो कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नहीं, जब देश आज़ाद हुआ क्या आज के मनमाफिक था? क्या ऐसी सड़कें, ऐसे पुल, ऐसे डिजिटल थे भारत के लोग या दुनिया के लोग? नहीं ना थे। नहीं थे, कहीं नहीं थे। वो तो अभी जाके हुआ है सब, 2014 के बाद हुआ है। वो ठीक है, 14 के बाद की बात आप कर रहे हैं, तो अब 14 तक तो कोई यहाँ तक ला के दे के आया ना। नहीं, वो तो बहुत लूट खसोट किया है उसने, घपलेबाजी की है, उससे भ्रष्ट कुछ रहा नहीं, परिवारवाद था। वो परिवारवाद की बात है। अगर आपने एक पेड़ घर में लगाया है, पेड़ घर में लगाया है तो उसका फल तो परिवार खाएगा। हाँ, लेकिन घोटाले भी हो रहे थे, वो सब अपनी जगह अलग है। घोटाले हो रहे थे और सही मायने में अगर देश आज़ाद हुआ है 2014 के बाद हुआ है, ऐसा नहीं। अब 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और हम तभी से मानते हैं। ये मैं नहीं मानता कि हम 47 के बाद आज़ाद नहीं हो, 2014 के बाद आज़ाद हुए हैं, ये रॉन्ग है। अच्छा, पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, फाइनल? पूरी तरह से लागू ना हो मगर राहत तो देनी चाहिए। रिटायरमेंट व्यक्ति को, नहीं तो जिएगा खाएगा क्या, कैसे रहेगा? नहीं, तो आत्मनिर्भर बने ना उसके बाद। 60 साल के बाद वो व्यक्ति किसी काम का होता है? मोदी जी तो 60 साल से बड़े हैं काम के। देखो, पॉलिटिक्स है, उनको गाड़ी नहीं चलानी खुद। ड्राइवर रिटायर होता है तो गाड़ी चलाता है, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, जो कलम घिसता है वो क्या कर पाएगा, लिख पाएगा?
प्रधानमंत्री की बात क्यों करते हैं? उन्हें तो हर व्यक्ति, हर स्टाफ मिलता है। क्या रिटायरमेंट व्यक्ति को कोई स्टाफ मिलता है क्या? बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। सीधे तौर पे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है पेंशन योजना भले ही वैसी ना हो लेकिन कुछ तो होनी चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग और एक इंसान है, एक सीनियर आदमी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार त्रिवेदी है। आदित्य जी, त्रिवेदी जी, क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन योजना के बारे में कहा जा रहा है कि फिर से लागू की जाए, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पुरानी पेंशन जो है लागू होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है कम से कम ये ओल्ड एज में आदमी जो है थोड़ा सा रहता है तो पेंशन एक सहारा रहता है, और इवन उसकी डेथ होने के बाद जो डिपेंडेंट होते हैं उनको भी थोड़ा सा सहारा रहता है उसके बाद। और अब ये जो 2004 के बाद पेंशन बंद हुई है ये गलत है, क्योंकि पेंशन एक बुढ़ापे का सहारा है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उस हिसाब से आदमी सेविंग तो मतलब नहीं होती है कि रिटायरमेंट के बाद भी आदमी वो कर भाई एक पेंशन का सहारा रहता है, कम से कम रेगुलर मिलती रहती है। ये है हमारे हिसाब से, ये पेंशन, पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। इनका ये कहना है कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, तो अगर पेंशन नहीं मिलती तो वो आत्मनिर्भर नहीं रह पाता है सीनियर सिटीजन, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो अगर इस मुल्क के जो गार्जियन हैं, जैसा लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, अगर वो सोचते हैं कि लोग आत्मनिर्भर हों तो कहीं ना कहीं पेंशन मिलनी चाहिए सीनियर सिटीजन को, तभी वो आत्मनिर्भर हो पाएगा, वरना वो निर्भर रहेगा अपने बहू, बेटे और बेटी के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।